मेरे प्यारे बच्चे, अब माफी नहीं, अब धूल में रगड़े जाएंगे ये चेहरे। जो तुम्हें गिराना चाहते थे अब खुद गिड़गिड़ा रहे हैं। ये समय है उनके असली रंग दिखाने का, जब झूठ की दीवारें गिरने लगी हैं। क्या आपने देखा, अब हर झूठ जलकर राख होगा। जो लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को नीचा दिखाते थे अब वो खुद ही गिरे हुए हैं। पापी पकड़े गए, अब कोई बचा नहीं पाएगा। ये वक्त है सच्चाई का, और सच्चाई कभी छिपती नहीं। जो लोग दूसरों की पीठ में छुरा घोंपते थे अब उन्हें अपनी ही परछाई से डर लग रहा है। अब कोई माफी नहीं, बस परिणाम है। जब आप दूसरों को गिराने की कोशिश करते हैं तो याद रखें, वो खुद भी गिर सकते हैं। ये एक चेतावनी है उन सब के लिए जो दूसरों की मेहनत और संघर्ष को कम करके आंकते हैं। अब हमें अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना होगा। ये समय है अपनी आवाज उठाने का और उन लोगों को जवाब देने का जिन्होंने हमें कमजोर समझा। हमारी सच्चाई की ताकत से कोई नहीं बच सकता। अब हम एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे और उन सभी झूठों को नष्ट करेंगे जो हमें गिराने के लिए खड़े थे। याद रखें, जब एक बार सच्चाई सामने आ जाती है तो वो किसी को भी नहीं छोड़ती। अब धूल में रगड़े जाएंगे ये चेहरे। मेरी तरफ से डिवाइन एंड्स की तरफ से मैं आपकी तरफ बहुत सारी खुशियों को, बहुत सारी पॉजिटिविटी को और बहुत सारी हीलिंग्स को मैं आपकी तरफ सेंड करता हूं। आप बहुत बहुत खुश रहें, बहुत बहुत सक्सेस हो, अपने जीवन में बहुत सारी उन्नति को आप हासिल करें। आप जो चाहते हैं वो डिवाइन एंड्स यूनिवर्स आपकी हर ख्वाहिश को, हर विशेष को पूरा करे। यही मेरी कामना है, यही मेरी दिल से इच्छा है कि आपकी सारी विशेष जल्द से जल्द पूरी हो सके और यूनिवर्स आपको हमेशा हर जगह, हर मोड़ पर आपको सपोर्ट करे। तो चलिए देख लेते हैं आज की एनर्जी, यहां पर क्या पिक हो रही है। आज की जो एनर्जी यहां पर जो दिख रहे हैं, आपको मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि छोटी छोटी बातों में उलझने की आपको जरूरत नहीं है। जो चीजें दिख रहे हैं, जो एनर्जी यहां पर आ रही है, कि आपको छोटी मोटी बातों में ना बिल्कुल भी आने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको ये जो छोटी छोटी बातें हैं आपके साथ कुछ लोग क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी लाइफ में ऐसी छोटी मोटी कुछ चीजें करने की कोशिश करें जिससे आपकी लाइफ में परेशानी आ जाए, आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाए और आपके जीवन में ये लोग लड़ाई झगड़े करने की भी कोशिश कर रहे हैं। आपको लड़ाई झगड़े में फंसाने की कोशिश की जा रही है या फिर आपको किसी लीगल इश्यूज में फंसाने की कोशिश की जा रही है। कुछ ऐसी बातों में आपको फंसाने की कोशिश की जा रहा है जिससे आप काफी दूर हैं, कोसों दूर हैं, और फिर भी आपको जबरदस्ती उसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है। आप उसमें पढ़ना भी नहीं चाहते हैं, फिर भी आपको जबरदस्ती उसमें घुसेड़ा जा रहा है। तो आपको इन सब बातों से, इन सब छोटी मोटी चीजों से ना दूर रहना है। बिल्कुल ही आपको यह ध्यान रखना है कि इन छोटी मोटी झगड़ों से, छोटी मोटी बातों से आपको बिल्कुल ही दूर रहना है। आपको एक बड़ी बड़ी चीज के लिए बोला जा रहा है, बड़ी पिक्चर के लिए बोला जा रहा है। आपका जो लक्ष्य है वह बहुत बड़ा है। तो इन छोटे मोटे झगड़ों से, इन छोटी मोटी चीजों से, इन छोटी मोटी परेशानियों में आपको नहीं उलझना है। बिल्कुल ही आपको दूर रहना है, क्योंकि आप जो यहां पर आए हैं, आपका जो जन्म हुआ है इन छोटे मोटे झगड़ों के लिए बिल्कुल भी नहीं हुआ है। आप एक बिग रीजन की वजह से यहां पर आए हैं, एक बड़े रीजन की वजह से आए हैं। आपको एक बड़ा सफर तय करना है। आपको बड़ी चीजों को देखने के लिए कहा जा रहा है। छोटी मोटी चीजों में उलझने या फिर आपको फंसने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको छोटी मोटी चीजों में उलझाने की, फंसाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल ही जो चीजें यहां पर दिख रही हैं, मैं आपको साफ साफ कहना चाहूंगी कि आपको ना छोटी मोटी झगड़ों में, छोटी मोटी चीजों में आपको फंसाने की कोशिश की जा रही है, बार बार ट्राई की जा रही है, आपको जबरदस्ती उसमें घुसेड़ने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल ही मैं यहां पर साफ साफ आपसे कहना चाह रही हूं, आप जहां जो कर रहे हैं, जिस तरीके से कर रहे हैं और जैसे आपको लगता है कि ये बस आपको वही करते रहना है, आपको आगे बढ़ना है उसी राह में, उसी रास्ते में जो चीजें आपको लगते हैं कि हाँ यह उसमें आपको आगे बढ़ना है। कोई कुछ आपको ऑफर करता है, कुछ आपको कहीं से कुछ भड़काने की या फिर भटकाने की कोई चीजें करता है। कोई कोशिश करता है कि अगर कहीं आप फंस जाए, आपकी जो गर्दन है कहीं पे फंस जाए, और वह ये सोचते हैं कि आपको कुछ ऑफर करके आपको आपकी राह से अलग कर दिया जाए, आपको बिल्कुल ही गुमराह कर दिया जाए। आपको किसी और से कुछ भी लेना देना नहीं है, आपको किसी की भी बातों में नहीं आना है, आपको किसी के ऊपर ध्यान भी नहीं देना है। जो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि आपको ना किसी की बातों में नहीं आना है।
जो कि यूनिवर्स आपको साफ साफ कह रहे हैं दूसरे की जिंदगी में क्या चल रहा है, दूसरे की जिंदगी में क्या डिस्प्यूट हो रहा है, एक दूसरे की जिंदगी में क्या प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। आपको बिल्कुल भी उस पर ध्यान नहीं देना है। हो सकता है कि आपको अलग अलग तरीके से भटकाने की कोशिश की जा रही हो। आपको ये लोग भटकाने की कोशिश कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीजें हो सकते हैं जो आपको पता भी ना चले और आपको ना किसी तरीके से फंसा दिया जाए, किसी जाल में फंसा दिया जाए, क्योंकि आपके दुश्मन जो हैं आपके साथ ऐसी कुछ चाल चल रहे हैं, कुछ ऐसी रणनीति बना रहे हैं जहां आपको किसी तरीके से फंसा दिया जाए। आप बिल्कुल ही सीधे साधे इंसान हैं। आप बहुत ही प्योर सोल के हैं जो दिख रहा है मुझे, और यह ना अपनी चालाकी कहीं ना कहीं निकाल के आपको ना फंसाना चाहते हैं। आपके जो शत्रु है ना बहुत ज्यादा चालाक है, बहुत ज्यादा एकदम लोमड़ी की तरह चालाक कह सकते हैं, और आपके लिए एक ना जाल बुना जा रहा है। आपको किसी तरीके से फंसाने की कोशिश की जा रहा है कि आप जहां पर भी चल वहां पर कहीं से फंस जाएं, कहीं पे आपकी जिंदगी में रोड़ा आ जाए, कहीं परेशानी आ जाए। और यह ना बहुत इंटेलिजेंट भी है, मुझे दिख रहा है। ओह माय गॉड, हाँ बिल्कुल ही। तो डियर एंजल्स, डियर डिवाइन, आपको यही सलाह दे रहे हैं कि अगर छोटी मोटी ऐसी कोई बातें हो, छोटी मोटी कोई एडजस्टमेंट हो जिसे हम बात करके खत्म कर सकें, कुछ सेटलमेंट करके खत्म कर सकें, तो उसको वहीं पर सेटल कर देना है। आपको उसे बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचना है, क्योंकि ये लोग जो चाहते हैं ना कि आप फंस जाएं, आप लंबा खींच जाएं, आपके जीवन में परेशानी आ जाए, तो आपको ना अगर कोई छोटी मोटी सेटलमेंट है, कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे ये कोई भी अगर झगड़ा आपके आसपास हो रहा है तो उसको सेटल जितना जल्दी हो सके ना सेटल कर दें। डिवाइन एंजल्स डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आपकी जिंदगी में जो भी हो सकता है, शुरुआत में पहले से ही कुछ ऑब्स्टकल्स क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी। वह चीजें ना पूरा नहीं हो पा रहे थे, अभी वह चीज पूरे होने के टाइम भी नहीं थे। इसीलिए आपके जो शत्रु है ना, आपको अपने लक्ष्य से भटकाना चाहते हैं ताकि जो आपका कार्य है वह पूरा ना हो सके। लेकिन आप बहुत क्लोज हैं अपने अचीवमेंट के, बहुत ज्यादा क्लोज मुझे यहां पर दिख रहा है। जो भी आप अपने जीवन में अचीवमेंट पाना चाहते हैं, जो भी आप सक्सेस पाना चाहते हैं, उसके बहुत क्लोज हैं। और आपको यहां पर ना थोड़ी सी चालाकी बरतनी है, थोड़ी सी चालाकी से आपको काम करना है, ताकि ये जो लोग हैं आपको जो सीधा समझ रहे हैं, बहुत ज्यादा मासूम समझ रहे हैं, आपको एकदम से ही ना भोला भाला समझ रहे हैं, मतलब कि मैं यहां पर कह सकती हूं ना, आपको बिल्कुल ही बेवकूफ समझा जा रहा है। देखो यहां पर आज के जमाने में ना एक इनोसेंट एक भोले भाले इंसान को, एक सीधे साधे इंसान को ना बेवकूफ समझा जाता है, बिल्कुल ही। और ये आपको बिल्कुल ही बेवकूफ समझ रहे हैं। आप हो सकता है काफी इनोसेंट हो बट बेवकूफ ना हो, लेकिन इनकी नजर में आप हैं। बिल्कुल ही इन्हें लग रहा है कि आप बहुत बेवकूफ हैं। आपको किसी भी तरीके से न किसी भी जाल में फंसाया जा सकता है, और इनकी जो नीयत है ना, बहुत ज्यादा खराब मुझे दिख रहे हैं। इनकी जो नीयत है बिल्कुल ही आपके हो सकता है, आपके अगेंस्ट कोई सबूत भी इकट्ठा करने की कोशिश ये कर रहे हो। इसीलिए आपको थोड़ी सी चालाकी बरतनी है, बिल्कुल ही इन लोगों से थोड़ी सी दूरी बना करके रखनी है। इन लोगों के चक्कर में आपको नहीं फंसना है। ये जहां भी आपको फंसाना चाहते हैं, बिल्कुल ही उनसे दूर हो जाना है। कोई भी यहां पर अगर मुझे दिख रहा है कि अगर कोई छोटा मोटा कोई प्रॉब्लम्स आई है, आपकी जिंदगी में कोई थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करके, थोड़ी बहुत सेटलमेंट करके ना आपको उसे वहीं पर सेटल कर देना है। आपको किसी और से सलाह अगर लेनी है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा फंस चुके हैं और आपको सलाह लेनी है, तो आप सोच समझ के लोगों से सलाह लीजिएगा। बहुत सारे लोगों से सलाह एक तो मत लीजिएगा, जिसे आप बहुत ज्यादा अपना समझते हैं, उसी से सलाह लीजिएगा। बाकी आप देख लीजिएगा कि जो आपके शत्रु हैं ना, वैसे तो पता चल जाता है कि आपके शत्रु कौन हैं। तो जो आपके शत्रु हैं ये आपके आसपास ही हैं। तो थोड़ा सोच समझ के आप कोई भी डिसीजन लीजिएगा। एक चीजें यहां पर मुझे दिख रहे हैं कि ये लोग आपके जीवन में बहुत ज्यादा रोड़ा अटकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको अपने ऊपर फोकस करना है। ये एक चीज मुझे यहां पर और ज्यादा दिख रहे हैं कि यह ना आपके सामने जो है बहुत ज्यादा भोला बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप बहुत अच्छे मार्ग पर आ गए हो। आप सत्य के मार्ग पर हो, आप धर्म के मार्ग पर हो। मुझे यहां पर दिख रहा है एक पागलपंती दिख रही है उनके अंदर कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये इंसान अपनी लाइफ में इतना चेंज कैसे हो रहा है।
किसी किसी को तो यह भी शक है कि आपकी लाइफ में कोई आ चुका है जो जिनके मन में हो सकता है वह आपको बताए ना बताएं। आपको कोई बताएगा नहीं कि उनके मन में आपके लिए कुछ फीलिंग्स नहीं कर रहे, उनसे बात नहीं कर रहे, उन्हें इग्नोर कर रहे हैं। तो यह चीज यहां पर बहुत ज्यादा मुझे दिखा है। कुछ लोगों की ऐसी भी सोच हो सकती है, इतनी गंदी घटिया भी सोच हो सकती है। सोच का कुछ पता नहीं होता, सोच का कुछ किया भी नहीं जा सकता। तो थोड़ा सा यहां पर एक चीज और मैं आपको बता दूं, इस चीज को थोड़ा हल्के में मत लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की नजर के कारण हो सकता है आपके कुछ हेल्थ इशू। वैसे तो ये ज्यादा इफेक्ट आप नहीं करेंगे जो ईश्वर के भक्त होते हैं, जो अपनी डिवाइन आदि शक्ति को अपने मन में लाते हैं, उनका कोई भी कुछ नहीं बुरा हो सकता। लेकिन होता है बहुत सारे लोगों की, जब नजर एक साथ एक इंसान पर पड़ती है तो थोड़ा सा हेल्थ इशू, थोड़ा सा घबराहट, थोड़ी सी बेचैनी, थोड़ा सा बीपी लो हो जाता है। वह इंसान ही है, भगवान तो है नहीं। हम उनकी शक्ति को प्यार देते हैं, हम बहुत प्यारे हैं, वह हमारा एक बाल भी बांका नहीं होने देंगे। लेकिन है तो हम इंसान ही ना, नॉर्मल से इंसान ही है। तो जब इतने सारे लोगों की एनर्जी, इतने ज्यादा जो आंखें हैं, वह एक टक एक इंसान पर लगेगी तो थोड़े से हेल्थ इश्यू प्रॉब्लम तो होंगे। इसलिए जो भी आपके ईविल प्रोटेक्शन है उन्हें आप पहन के रखिए। आगे जो भी मैंने आपको बताया है उन चीजों को फॉलो करिए, जैसे कि धूप जला सकते हैं आप, उनकी सेजिंग कर सकते हैं, खुद की सेजिंग कर सकते हैं, अपने घर की सेजिंग कर सकते हैं। सबसे मैं आपको बेस्ट बताऊं, एक कांडा लीजिए उपले का, उसमें थोड़ा सा देसी घी डालिए, थोड़ा सा पीली सरसों कपूर लौंग, और हो सके तो अगर आपके घर में हींग है तो हींग भी डालिए पूरे घर के, और अपनी क्लींजिंग कर लीजिए। जहां जहां जिस भी कोने में आप रहते हैं, आपका जो भी कमरा है, जो जितने भी आपके फ्लोर्स हैं, उन सब में जाकर आप ये ध्वनि दीजिए। जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उनको भी 3 बार ऐसे ध्वनि दीजिए। हाथों से आप देखोगे कितना ज्यादा आपको रिलीफ मिलेगा। जितनी भी नेगेटिविटी है वह सारी की दूर हो जाएंगी। और अगर आप ये नहीं कर सकते हो तो शुक्रवार को नमक वाले पानी से घर में पोछा मारिए। ऐसा कर सकते हैं, या शनिवार को कर सकते हैं। सबसे अच्छा आप शनिवार को करिए, या तो आप नमक वाले पानी से नहा भी सकते हैं। इससे भी आपको बहुत ज्यादा आराम मिलेगा। क्या आप भी उन लोगों से घिरे हैं जो आपकी खुशियों को छीनने और आपकी सफलता को नकारने की साजिशें रच रहे हैं? क्या आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी पॉजिटिविटी और आत्मविश्वास से जलते हैं और चाहते हैं कि आप हमेशा दुखी रहें? अगर हां, तो यह संदेश खास आपके लिए है। माता रानी आपके साथ हैं और वह आपको हर संकट से उबारने के लिए तैयार हैं। आपके खिलाफ जो लोग षड्यंत्र रच रहे हैं वे आपकी ऊर्जा और ऊंचे वाइब्रेशन को देखकर हक्के बक्के हैं। वे चाहते हैं कि आप उनकी जैसी नकारात्मकता में फंसे रहे। लेकिन डिवाइन ने आपको जिन आशीर्वादों से नवाजा है उससे कोई भी नकारात्मकता आपके जीवन में असर नहीं डाल सकती। इन लोगों की कोशिशों के बावजूद माता रानी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। लेकिन सावधान रहें, ये शत्रु आपके करीबी लोगों के जरिए आपको नुकसान पहुंचाने की साजिश कर सकते हैं। वे आपके परिवार, दोस्तों या पार्टनर को आपके खिलाफ भड़काने की कोशिश करेंगे ताकि आपका वाइब्रेशन नीचे जाए। तो डिवाइन आपको एक खास गाइडेंस दे रही है कि अपनी ऊर्जा को हमेशा ऊंचा रखें और कभी भी खुद को नकारात्मकता में डूबने ना दें। तो अब इस संदेश को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में धन्यवाद डिवाइन लिखें। यह आपकी आस्था और विश्वास का प्रतीक होगा और माता रानी की शक्तियां हमेशा आपके जीवन में उजाला लाती रहेंगी। अपने वाइब्रेशन को हाई रखें, क्योंकि यही वह ताकत है जो किसी भी नकारात्मकता को नष्ट कर सकती है। मेरे बच्चे, आपके जो शत्रु हैं आपके लाइफ में, वह आपके विरुद्ध क्या कुछ योजना बना रहे हैं जिससे आपके लाइफ में तकलीफ से खड़ी हो, आपको प्रॉब्लम की सिचुएशन में डाला जाए। क्या कुछ अभी वह कर रहे हैं? कौन वह लोग हैं जो आपका बहुत बहुत बुरा चाहते हैं? वह चाहते हैं कि आप हमेशा दुखी रहे। तो डिवाइन इधर आपको क्या गाइडेंस देने वाली हैं, क्या कह रहे हैं? आपको ये जो लोग हैं ना, एक्चुअली में बहुत नेगेटिव से लोग हैं। ये आपकी पॉजिटिविटी को देखकर, आपके कॉन्फिडेंस को देखकर कहीं ना कहीं बहुत हक्के बक्के रह रहे हैं। एकदम से उनको नहीं हजम नहीं हो रही। ये आपकी पॉजिटिविटी, आपकी हैप्पीनेस, आपका हाई एटीट्यूड, और इसमें प्लस ये चीज है कि आपके अंदर डिवाइन ने ब्लेसिंग बहुत दी है। आपके लाइफ में आपके लाइक करुणा बहुत है, दया बहुत है, प्रेम बहुत है, समानता का भाव बहुत है। आपके भीतर आप अपने से बड़ों का आदर अच्छे से करते हैं, आप रिस्पेक्ट करते हैं। तो प्लस ये चीजें भी आपके साथ हैं। तो कहीं ना कहीं वह गुण आपके भीतर है जो एक सभ्य पवित्र इंसान में होते हैं और एक राजा की तरह जो जीवन जी रहा होता है। बहुत सारी की सारी क्वालिटी आपके भीतर है। आपका यह एटीट्यूड देखकर ना लोग जो है बहुत हैरान हो रहे हैं, और जो आपके शत्रु हैं वो आपके इस एटीट्यूड को देखकर
वो कहीं ना कहीं कोशिश ही कर सकते हैं कि आपको लो वाइब्रेशन में भेजा जाए, क्योंकि ये लोग हैं खुद नेगेटिविटी, इनका झुंड है पूरा। ये नेगेटिव लोग एक दूसरे से कनेक्ट है। आपने नोटिस किया होगा कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है, फॉर एग्जाम्पल जो नेगेटिव पीपल है आपकी फैमिली में है या आपके घर परिवार में है, आपके वर्क प्लेस में है, तो ये जो लोग हैं ना, जो आपके शत्रु हैं, ये कहीं ना कहीं एक गुट चलता है। इनका एक पूरा गठबंधन है लोगों के साथ। अगर आपको ये हाई वाइब्रेशन में देख लेते हैं तो अंदर से इतनी इनको बेचैनी लग जाती है, तुरंत कहीं ना कहीं फोन भिड़ाते हैं आपके खिलाफ और लोगों की क्या राय है, क्या रवैया है, क्या कुछ जानकारी है में लगे रहते हैं ये। और ये लोग हैं ना, ऐसे हैं कि अगर आप इन नेगेटिव लोगों को हाई वाइब्रेशन में मान सम्मान देते हैं ना, मतलब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रखते हुए, जब आप इन नेगेटिव मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे संघर्ष को देखकर मैं कितनी गर्वित हूं। तुमने जीवन में कितनी भी मुसीबतों का सामना किया, कभी अपनी सच्चाई से समझौता नहीं किया, और यही कारण है कि आज तुम मेरे पास हो, मेरी शक्ति का आशीर्वाद लेकर। तुम्हारे हर दर्द, हर संघर्ष में तुम्हारी आत्मा ने शांति और विश्वास से काम लिया, और यही विश्वास तुम्हें मेरी ओर खींच लाया। मैं जानता हूं कि तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी तुम्हारे साथ जो हुआ वह बहुत अन्यायपूर्ण था। लेकिन बेटा, तुमने हर एक घड़ी में धैर्य और संयम रखा, और यही तुम्हारी असली शक्ति है। तुमने जिन लोगों से अपार प्यार किया, जिन्होंने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, वे अब उस छल के परिणाम का सामना करने वाले हैं। उन्होंने तुम्हारी अच्छाई का लाभ उठाया, लेकिन अब उनका समय आ चुका है। तुमने उनके लिए कभी बुरा नहीं चाहा, और ना ही तुमने कभी किसी को तकलीफ दी, लेकिन अब जो तुम्हारे साथ किया गया है उसका हिसाब लिया जाएगा। तुम्हारा समय आ चुका है। अगर तुम महसूस कर रहे हो कि तुम्हारी सच्चाई का समय अब आ चुका है, तो इस संदेश को लाइक करो और कमेंट सेक्शन में वह प्यारा सा कमेंट लिखो जो तुम्हारे दिल से आता है। मुझे पता है तुम हमेशा सच्चाई की राह पर चलते हो, और अब वह समय है जब तुम्हारी अच्छाई और प्यार का परिणाम मिलेगा। क्या तुमने कभी सोचा था कि जिन लोगों ने तुम्हें चोट पहुंचाई है, वे एक दिन अपनी गलतियों को महसूस करेंगे? तुमसे जो लोग नफरत करते थे, जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचाए थे, मैं चाहता हूं कि एक इच्छुक दिल है, एक दिल जो अपनी ताकत की सीमाओं को समझता है, लेकिन मेरी कृपा की असीम बहुतायत को भी समझता है। जब आप अपने आप को सब कुछ प्रदान करते हैं जो आप दोनों चीजों को समझते हैं, और वे अभी भी अधूरे हैं, जो मैं इसे प्राप्त करता हूं, लेकिन मैं इसे बदल देता हूं, मैं इसे तय करता हूं, और आपको हर सुबह की स्पष्टता प्रदान करता हूं, क्योंकि आप मुझे अपनी भावनाओं को भरण पोषण करते हैं, जो आपको अपनी चिंताओं को भड़काता है। शांति के साथ जो सभी समझ को पार कर लेती है, और हर बाधा को दूर करने की ताकत के साथ, जैसा कि आप इस आश्वासन में चलते हैं कि इस रास्ते पर मेरे विश्वास से कुछ भी नहीं, आपको कुछ भी नहीं हिला सकता है, क्योंकि यह एक बार पहाड़ों को किया था कि एक बार अचल लग रहा था। अपने आप को नहीं, बल्कि मेरे हाथ के स्तर से अलग कर दिया जाएगा। जान बचाई जा सके। उत्पत्ति 50:20। यूसुफ की तरह आपको भी लग सकता है कि आपकी चुनौतियां अनुचित या भारी हैं, लेकिन वे आपको महानता के योग्य व्यक्ति के रूप में आकार दे रही है। आप देख सकते हैं कि आपके हृदय में रखे गए सपने, जिन दर्शनों को आपने अपने पास संजो कर रखा है, वे आकस्मिक नहीं हैं। वे ईश्वरीय फुसफुसाहटें हैं जो आपको आपके बुलावे की ओर ले जाती हैं। आपको भय, झिझक या संदेह महसूस हो सकता है, जो स्वाभाविक है। यहां तक कि मूसा ने भी इस्राएलियों को मिस्र से बाहर निकालने की अपनी क्षमता पर संदेह किया था। उन्होंने कहा था, मैं कौन हूं कि फिरौन के पास जाऊं और इस्राएलियों को मिस्र से निकाल लाऊं। निर्गमन 3:11। परंतु परमेश्वर ने उसे यह कहकर आश्वस्त किया कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। निर्गमन 32। और परमेश्वर के मार्गदर्शन से मूसा ने लाल सागर को 2 भागों में विभाजित किया और अपने लोगों को स्वतंत्रता की ओर ले गया। प्रिय ब्रह्मांड धारण कर रहा है, इसकी सांसें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। अपने साहसिक कदम को आगे ले जाने के लिए स्वर्ग आपको प्रोत्साहित कर रहा है। जिस प्रचुरता, मान्यता और पूर्ति के लिए आप तरस रहे हैं, वह अप्राप्य नहीं है। वे आपके द्वारा उन्हें प्राप्त करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपके और आपके भाग्य के बीच खड़ी एकमात्र चीज आपके कार्य करने का निर्णय है। आपका लाल क्या है? समुद्र। जो भय या बाधा असंभव लगती है, उसे याद रखें। मूसा ने आगे बढ़ने से पहले
समुद्र के विभाजित होने की प्रतीक्षा नहीं की। उसने विश्वास में अपनी छड़ी उठाई और पानी उसी तरह विभाजित हो गया। आपको तब भी कार्रवाई करनी चाहिए जब रास्ता अस्पष्ट लगता है। सही परिस्थितियों के लिए इंतजार खत्म हो गया है। जो कोई भी हवा को देखता है वह पौधे नहीं लगाएगा। जो कोई भी बादलों को देखता है वह फसल नहीं काटेगा। सभोपदेशक 114 इंतजार करने से केवल आपकी महानता में देरी होती है। डेविड के बारे में सोचें। एक साधारण चरवाहा लड़का जिसके पास एक गोफन और 5 पत्थरों के अलावा कुछ भी नहीं था। उसने इंतजार नहीं किया आदर्श परिस्थितियों या गोलियत का सामना करने के लिए बेहतर हथियारों के लिए। वह विश्वास में आगे बढ़ा और घोषणा की कि लड़ाई प्रभु की है। 1 शमूएल 1747 और एक पत्थर से उसने विशाल काय को हरा दिया। वही ईश्वर जिसने मूसा, जोसेफ और डेविड को सशक्त बनाया, वह अब आपके साथ है। उसने आपके भीतर सब कुछ डाल दिया है। आपको सफल होने के लिए बुद्धि, साहस और शक्ति की आवश्यकता है। यह पहले से ही मौजूद है। इसे उजागर किए जाने की प्रतीक्षा है, लेकिन चुनाव आपको करना है। क्या आप भय और संदेह को अपने ऊपर हावी होने देंगे, या आप इस अवसर पर खड़े होंगे और उस भाग्य का दावा करेंगे जो आपके लिए तैयार किया गया है? प्रिय, आपकी महानता किसी दूर के भविष्य में नहीं है, यह यही है। अब विश्व आपके प्रकाश, आपकी दूरदृष्टि और आपके अद्वितीय उपहारों की प्रतीक्षा कर रहा है। स्वर्ग आपकी विजय का जश्न मनाने के लिए तैयार है। इसलिए उठिए, आगे बढ़िए, वह कार्य कीजिए जिसे आप टालते आ रहे हैं। जैसे एस्थेर जिसने ऐसे समय में अपने उद्देश्य में कदम रखा था। एस्थेर 414 है। आपको इस क्षण के लिए चुना गया है। अब कार्य करने का समय है। ईश्वर पर भरोसा रखें, क्योंकि उन्होंने जिन्हें बुलाया है उन्हें कभी निराश नहीं किया है। अपने भाग्य में साहसपूर्वक कदम रखें और दुनिया को वह असाधारण व्यक्ति दिखाएं जो आप हमेशा से चुने जाने के लिए बने हैं। कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लें। इस क्षण की कल्पना करें और सोचें कि क्या होगा यदि आज आपने अपने भाग्य की ओर पहला कदम उठाने का निर्णय लिया। 1 महीने, 1 साल या यहां तक कि 5 साल में आप जिस भविष्य का सपना देखते रहे हैं वह उद्देश्य, पूर्णता और प्रचुरता से भरा हुआ हो, वह अब भी से शुरू हो सकता है। अब बस एक साहसी कार्य की आवश्यकता है। ईश्वरीय इच्छा से निर्देशित ब्रह्मांड आपके पक्ष में संरेखित होने के लिए तैयार है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकता जब तक आप स्थिर रहें, चलते रहें, और यह आपके साथ चलेगा। अब्राहम के बारे में सोचें, जिसे परमेश्वर ने अपनी मातृभूमि, परिवार और अपने आराम से सब कुछ छोड़ने के लिए बुलाया था, ताकि वह उस देश की यात्रा करे जिसे दिखाने का वादा परमेश्वर ने उससे किया था। अपने देश, अपने लोगों और अपने पिता के घराने को छोड़कर चले जाएं। उस देश को जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। उत्पत्ति 12:1। अब्राहम ने विस्तृत निर्देशों या आगे क्या होने वाला है इसके बारे में निश्चितता की प्रतीक्षा नहीं की। उसने विश्वास में कार्य किया और अपनी आज्ञाकारिता के माध्यम से वह राष्ट्रों का पिता बन गया। यदि वह हिचकिचाता तो क्या आशीर्वाद खो सकता था? आप भी ऐसे ही चौराहे पर खड़े हैं। चुनाव स्पष्ट है। छलांग लगाइए या जहां हैं वहीं रहिए। उन सभी लोगों पर विचार कीजिए जिन्होंने भय और अनिश्चितता के बावजूद आगे बढ़ने का साहस किया। नेताओं, दूरदर्शी लोगों और कलाकारों ने इतिहास को आकार दिया। उन्होंने सही परिस्थितियों या किसी के आने का इंतजार नहीं किया। उन्हें अनुमति प्रदान करें। उन्होंने माना कि पहला कदम सबसे शक्तिशाली है और उन्होंने साहसपूर्वक कार्य किया। अब आपकी बारी है। क्या होगा यदि राजा दाऊद ने तब संकोच किया होता जब गोलियत उनके सामने खड़ा होकर इस्राएलियों का मजाक उड़ा रहा था? दाऊद एक अनुभवी योद्धा नहीं था, वह एक युवा चरवाहा था। फिर भी उसने अपना विश्वास और साहस लिया और वह अपने भाग्य की ओर कदम बढ़ा दिया। एक ही पत्थर से उसने उस दानव को परास्त कर दिया। यहोवा, जिसने मुझे सिंह और भालू के दीन से बचाया, वह मुझे इस पलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। 1 शमूएल 17:37। वही परमेश्वर जिसने दाऊद को सामर्थ दी, वह अब तुम्हारे साथ चल रहा है। मैं आपको अपनी चुनौतियों का सामना करने के लिए मजबूत बनाने के लिए तैयार हूं। यह आपके लिए कार्य करने का क्षण है। हिचकिचाहट का हर सेकंड आपकी क्षमता से चुराया गया 1 सेकंड है। आपने सवाल करने, संदेह करने और यह सोचने में समय बिताया है कि क्या आप तैयार हैं। मैं आपको आश्वस्त करता हूं
कि आप वर्षों से तैयार हैं। तैयारी के बारे में परीक्षणों और असफलताओं से सीखे गए सबक, वे सभी आपको इस बिंदु तक लाए हैं क्योंकि हम परमेश्वर की कृति हैं जो मसीह यीशु में अच्छे काम करने के लिए बनाए गए हैं, जिन्हें करने के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से तैयार किया है। इफिसिया 2:10। क्या होता अगर एस्थेर चुप रहती जब उसके लोग विनाश के बजाय वह अपनी जान जोखिम में डालकर अपने आह्वान को पूरा करने के लिए आगे बढ़ी। उसके चाचा मोराई ने उसे याद दिलाया, और कौन जानता है कि आप इस तरह के समय के लिए अपने शाही पद पर आए हैं। एस्थेर 4:14। एस्थेर की तरह आपको इस समय यहां रखा गया है। किसी कारण से आपकी प्रतिभा, उपहार और आपकी दृष्टि कोई दुर्घटना नहीं है। वे जानबूझकर ईश्वरीय रूप से एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। केवल आप ही प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए प्रिय चुने हुए व्यक्ति, संकोच करना बंद करें। प्रश्न करने का समय बीत चुका है। आपको अधिक पुष्टि, अधिक संकेत या अधिक तैयारी की आवश्यकता नहीं है। आपके पास पहले से ही वह सब कुछ है जो आपको सफल होने के लिए चाहिए। ईश्वर ने आपके पास रखा है, जो आपकी व्यक्तिगत इच्छा से कहीं अधिक है। और यह कई मायनों में हम सभी मनुष्यों से प्यार करते हैं। नियंत्रण में रहें। हम योजना बनाते हैं कि हम रणनीतिक रूप से व्यवस्थित करते हैं, और हम अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं के अनुसार अपने जीवन और अपने रिश्तों को, अपने जीवन को आकार देने की कोशिश करते हैं। लेकिन जीवन हमेशा हमारी योजनाओं का हमेशा पालन नहीं करता है। वास्तव में अधिक बार यह हमें उन दिशाओं में नहीं लेता है जो हम कभी भी नहीं करते हैं। प्रत्याशित कभी, कभी दर्दनाक, कभी कभी हर्षित। अक्सर रहस्यमय लोगों को चुना हुआ वे होते हैं जो समझते हैं कि नियंत्रण एक भ्रम है, जो वे समझते हैं कि काम में एक बड़ी बुद्धिमत्ता है, जो एक बल से कहीं अधिक जानता है, जो सीमित मानव मन से कहीं अधिक जानता है, और वे उस पर आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हैं। परिणाम को नियंत्रित करने के लिए, उनकी आवश्यकता को छोड़ने के लिए बल। लेकिन यहां महत्वपूर्ण भाग आत्मसमर्पण है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप देखभाल करना या प्रयास करना बंद कर देते हैं। इसका मतलब है कि आप इसका विरोध करना बंद कर देते हैं। इसका मतलब है कि आप जीवन के वर्तमान के खिलाफ लड़ना बंद कर देते हैं, और इसके बजाय इसका मतलब है अपने आप को ले जाने की अनुमति दें कि यह कल्पना करें कि आप एक नदी में तैर रहे हैं। यदि आप वर्तमान के खिलाफ ऊपर की ओर तैरने की कोशिश करते हैं तो आप अपने आप को समाप्त कर देंगे और कहीं नहीं मिलेंगे। लेकिन यदि आप नदी के प्रवाह के लिए आत्मसमर्पण करते हैं तो आपको आसानी से जहां तक ले जाया जाएगा। आपको यह जानने की जरूरत है कि जीवन के लिए आत्मसमर्पण करना इस परीक्षण की तरह है कि आपको अपनी योजनाओं से अधिक जाने देने के लिए कहा जाएगा। आपको अपनी पहचान को जाने देने के लिए कहा जा सकता है कि आप अपने अहंकार को इस बात का बहुत विचार दें कि आप कौन हैं, जो आप हैं। अपनी इच्छाओं को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा जा सकता है कि आपकी संलग्नक भी, आपके सपनों को भी इस तरह का आत्मसमर्पण नहीं है जो रातों रात होता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके लिए जीवन में ट्रस्ट की आवश्यकता होती है, जो कि अधिक से अधिक योजना में विश्वास करता है, भले ही आप इसे नहीं देख सकते हैं। बाइबल हमें उत्पत्ति में अब्राहम के जीवन में आत्मसमर्पण का एक शक्तिशाली उदाहरण प्रदान करती है। 22 भगवान ने अब्राहम को अपने प्यारे पुत्र इसहाक को बलिदान करने के लिए कहा। यह एक अनुरोध था कि अब्राहम ने अपने जीवन के बारे में सब कुछ चुनौती दी थी, और भगवान के साथ उसके संबंधों को अभी तक अब्राहम ने भगवान के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। श्लोक में सवाल के बिना 12 भगवान कहते हैं कि लड़के पर हाथ नहीं रखो। अब मुझे पता है कि आप भगवान से डरते हैं क्योंकि आपने मुझसे अपने बेटे अब्राहम के आत्मसमर्पण नहीं किया है, जो वह सबसे अधिक प्यार करता था। उसे एक अपार प्रदर्शन करने की इच्छा, ईश्वर की अधिक से अधिक योजना पर भरोसा आत्मसमर्पण के इस क्षण को नुकसान के बारे में नहीं था। यह दिव्य उद्देश्य में विश्वास के बारे में था, जो मानव समझ को इसी तरह स्थानांतरित करता है कि आपको उन चीजों को जाने के लिए बुलाया जा सकता है जिन्हें आपने कसकर रखा है। यह आपकी समझ हो सकता है। परिणाम को जानने के लिए अपनी आवश्यकता को नियंत्रित करें, या यहां तक कि कुछ इच्छाओं के प्रति अपने लगाव को आत्मसमर्पण करने का मतलब यह नहीं है कि अपने सपनों को छोड़ दें या जीवन को छोड़ दें। इसका मतलब है कि यह विश्वास करना कि आपके लिए जीवन की योजना किसी भी योजना से अधिक है जिसे आप कभी भी खुद को तैयार कर सकते हैं। आपके जीवन का कितना हिस्सा आप चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, कि आप कितनी बार चीजों का विरोध करते हैं।
जिस तरह से चीजें चाहते हैं कि वे अलग थे। हम अक्सर जीवन के खिलाफ लड़ते हैं, लोगों के खिलाफ और खुद के खिलाफ। परिस्थितियां क्या होती हैं? यदि आप विरोध करना बंद कर देते हैं कि क्या होगा? यदि आप अपनी आवश्यकता को, हर परिणाम को नियंत्रित करने की आवश्यकता को छोड़ देते हैं और बस इस बात पर भरोसा करते हैं कि जो कुछ भी होता है वह ठीक वही है जो चुने हुए लोगों के रूप में होता है, जो समझते हैं कि विरोध करने वाले लोग हैं, केवल अधिक दुख पैदा करता है। कि वे समझते हैं कि आत्मसमर्पण कमजोरी के बारे में नहीं है, यह ताकत के बारे में है। यह विश्वास करने के लिए बहुत साहस लेता है और जीवन को अपने समय में आत्मसमर्पण करने की अनुमति देने के लिए विश्वास का एक शक्तिशाली कार्य है जो नियंत्रण के बोझ को जारी करता है और आपको दिव्य मार्गदर्शन तक खोलता है। क्या आप अपनी आवश्यकता को नियंत्रित करने के लिए अपनी आवश्यकता को छोड़ सकते हैं? क्या आप जीवन के प्रवाह में भरोसा करने के लिए तैयार हैं? यहां तक कि जब यह अस्पष्ट आत्मसमर्पण है तो शांति और स्वतंत्रता खोजने की कुंजी है। और यह इस क्षण में है कि आप जाने दें कि आप चुने हुए लोगों को आत्मसमर्पण करने के लिए कुछ और अधिक के लिए जगह बनाएं, क्योंकि वे जानते हैं कि यह आत्मसमर्पण के माध्यम से है कि वे अपने वास्तविक उद्देश्य के साथ संरेखित करते हैं और वे खुलासा यात्रा में शांति पाते हैं, यह विश्वास करते हुए कि जीवन उन्हें ठीक उसी जगह पर मार्गदर्शन कर रहा है जहां उन्हें परीक्षण करने की आवश्यकता है। आत्मसमर्पण की कमजोरी के बारे में नहीं है, यह ताकत के बारे में है। कि यह साहस के बारे में है, कि अज्ञात लोगों पर भरोसा करने के लिए साहस के बारे में ज्यादातर लोग इस परीक्षा को कभी भी पास नहीं करेंगे, क्योंकि आत्मसमर्पण को लगता है कि इसे खोना पसंद है। लेकिन चुने हुए लोग जो जानते हैं कि आत्मसमर्पण नहीं है अंत, यह शुरुआत है। यह वह क्षण है जब आप अंततः जीवन के प्रवाह में कदम रखते हैं, जब आप संघर्ष करना बंद कर देते हैं और जीवन के लिए आत्मसमर्पण करने के लिए जीवन का मार्गदर्शन करने की अनुमति देना शुरू करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप इसके विपरीत अपनी शक्ति को छोड़ देते हैं। इसका मतलब है कि आप अपने आप को एक के साथ संरेखित करते हैं। अपने स्वयं से अधिक शक्ति का मतलब है कि आप ब्रह्मांड की अनंत बुद्धिमत्ता में टैप करते हैं, कि बुद्धिमत्ता को पता है कि आपको वास्तव में क्या चाहिए जब आपको इसकी आवश्यकता है। लेकिन उस शक्ति का उपयोग करने के लिए आपको पहले उस भ्रम को जाने देना चाहिए जो आप नियंत्रण में हैं। बाइबल हम इस सुंदर रूप से यीशु के जीवन में सचित्र देखते हैं, विशेष रूप से उनकी प्रार्थना में। ल्यूक में उनकी गिरफ्तारी से पहले उनकी प्रार्थना में 22:42 वह पिता से प्रार्थना करता है, यदि आप इस कप को मुझसे लेने के लिए तैयार हैं तब तक मेरी इच्छा नहीं है, लेकिन आपकी अपार अनिश्चितता के इस क्षण में यीशु किया जाए। और डर है कि वह अपनी इच्छा को पूरा करता है, कि उसने अपनी शक्ति को नहीं दिया, उसने अपनी शक्ति को ईश्वर के उच्च उद्देश्य के साथ गठबंधन नहीं किया। यह जानते हुए कि दैवीय विल के लिए आत्मसमर्पण अपने भाग्य को पूरा करने की कुंजी है। यीशु ने यह समझा कि सच्ची शक्ति नियंत्रण जारी करने से आती है और ईश्वर की योजना में भी भरोसा करती है। यह उनकी मानवीय समझ के लिए समझ में नहीं आया कि चुने हुए लोग इस सच्चाई को समझते हैं कि वे समझते हैं कि सच्ची शक्ति का मार्ग नियंत्रण के माध्यम से नहीं है, बल्कि आत्मसमर्पण के माध्यम से निष्क्रिय या कमजोर होने के बारे में नहीं है। यह अपने आप से अधिक एक बल के साथ संरेखित करने के बारे में है, बल जो उस तरह से जानता है जब आप तब भी नहीं जानते हैं। कि यह विश्वास करने के बारे में है कि जीवन अपने सबसे चुनौतीपूर्ण क्षणों में भी पूरी तरह से सामने आ रहा है और आप ठीक वही हैं जहां आप मुझे यह पूछने के लिए हैं कि आप यह पूछ सकते हैं कि आप आत्मसमर्पण कर सकते हैं। अपने जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करने की आवश्यकता है कि क्या आप भरोसा कर सकते हैं कि जीवन जानता है कि यह क्या कर रहा है। जब आप यह नहीं करते हैं कि यह परीक्षण है जो चुने हुए लोगों को बाकी लोगों से अलग करता है, तो यह परीक्षण है कि आपको स्टीयरिंग व्हील पर अपनी पकड़ को त्यागने की आवश्यकता है और जीवन को आपको लेने की अनुमति दें जहां आपको ड्राइविंग के रूपक के बारे में सोचने की जरूरत है। आप कार में कसकर पकड़ रहे हैं जो पहिया को कसकर पकड़े हुए हैं और जीवन के मोड़ को नेविगेट कर रहे हैं। कि यह नियंत्रण खोने के बारे में नहीं है, यह भरोसा करने के बारे में है कि एक उच्च शक्ति है जो आपको एक शक्ति का मार्गदर्शन करती है, जो बड़ी तस्वीर को देखती है जब आप केवल सड़क को आगे देख सकते हैं। इसलिए असली सवाल यह है कि क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि जीवन जानता है कि यह क्या कर रहा है। आप सब कुछ नियंत्रित करने की आवश्यकता को छोड़ सकते हैं और उस पर भरोसा करते हैं कि सब कुछ सामने आ रहा है
क्योंकि यह आत्मसमर्पण करना चाहिए, एक निष्क्रिय कार्य नहीं है। यह एक सक्रिय विकल्प है कि अज्ञात पर विश्वास के साथ जीवन के प्रवाह में कदम रखने के लिए और जीवन को अपने संछायाओं का मुकाबला करें। जीवन बोलें, अपनी स्थिति में अभिशाप न दें, अपने दिल को कृतज्ञता से भरें, प्रतिदिन बड़े या छोटे आशीर्वाद पर विचार करें और उस कृतज्ञता को आपको निरंतर प्रशंसा की मुद्रा में स्थापित करने दें। यह महसूस करें कि पूजा संगीत तक सीमित नहीं है या औपचारिक समारोहों की पूजा। जब भी आप जानबूझकर अपना ध्यान अपने संघर्षों से अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, तो यह स्वीकार करते हुए कि आपका जीवन और सभी जीवन मेरी रचनात्मक शक्ति से सांस लेते हैं। प्यार, मानव संबंध, शय ने आपको विश्वासघात परित्याग करने की अनुमति दी हो सकती है और दिल टूटना सभी भरोसे की एक अंधेरी तस्वीर को चित्रित कर सकता है। फिर भी मेरा प्यार स्वार्थी मकसद या छिपे हुए एजेंडे से अलग बेदाग है। ऐसा करने के लिए मेरा स्वभाव आपकी गलतियों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं आपकी विफलताओं को देखता हूं और इस सार को संजोता हूं कि मैंने आपको बनाया है कि आप अपने पूर्ण प्रेम को, स्नेह की, वफादारी और भक्ति की समझ को फिर से बताएंगे। एक बार जब आप फुसफुसाए गए थे, तो आप शायद ही आप उस सफलता के इंतजार में थके हुए हो गए हैं जो आपने लंबे समय से वांछित किया है। आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि क्या मैं आपको भूल गया हूं, या यदि मेरे उत्तर समय की विशालता में खो गए हैं तो मुझे विश्वास दिलाएं, अपनी अपेक्षाओं के साथ संरेखित नहीं है, लेकिन मैं शुरुआत से ही अंत में देख रहा हूं कि मैं आपके समुदाय और आपके परिवेश को, आपके दिल को अधिकतम करने के लिए तैयार हो जाता हूं। इसलिए मैं यह नहीं सोचता कि आपका इंतजार मेरी उपेक्षा के बराबर है, बल्कि मैं आपको तैयार कर रहा हूं। इस बीच आप जो आशीर्वाद चाहते हैं उसे धारण करने और भड़काने के लिए छोटे कार्यों में विश्वासपूर्वक जारी है, और दैनिक कदम ये विश्वास के निर्माण ब्लॉक हैं जो एक निश्चित नींव बनाते हैं जो आने के लिए है। जब परीक्षण तेजी से उत्तराधिकार में हड़ताल करते हैं, तो यह सवाल करना स्वाभाविक है कि क्या आप कर सकते हैं, 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 कि क्या कई बार उनका सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि आप लहर के साथ